फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच भी टूट गया। विफाकी हुकूमत के एतराज के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए। रिमार्क्स दिए, कभी उस बेंच पे नहीं बैठा जहां मुझ पर जानिबदारी का शुबा भी हो। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, मुकदमे में आइन और कानून की बजाय दीगर तरकीबें इस्तेमाल की जा रही हैं। हुकूमत हमेशा बेंचेस की तश्कील पर बात करती है। आप हमें हम ख्याल जजेस का ताना देते हैं। हमने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हमने अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना करने वालों को सजा नहीं सुनाई। हम समझते हैं ये वक्त एक कदम पीछे हटने का है। मेरे मौकिल के बेटे का मामला मिलिट्री कोर्ट में है। ट्रायल सिर्फ आर्टिकल 175 के तहत तैनात किया गया। जज कर सकता है। वकील दरख्वास्त गुजार सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, हम मिलिट्री कोर्ट्स को कैसे कहें कि वो अदालतें नहीं हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, क्या आप ये कह रहे हैं कि एक फौजी अफसर का भी फौजी अदालतों में ट्रायल या कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले चैलेंज नहीं हो सकते। सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्मी चीफ के सामने या उनकी बनाई कमेटी के सामने चैलेंज हो सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, आप ये कह सकते हैं इन कोर्ट्स में अपील का दायरा वसी हो। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी पेचीदगियों पर कानूनी मुशावरत मुकम्मल। लीगल टीम ने हिकमत अमली तैयार करके नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दे दी। ईद के फौरी बाद वकला की जानिब से वकालतनामे लंदन भिजवाए जाएंगे। वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत दायर की जाएगी। अगर जेल जाना कानूनन जरूरी हुआ तो नवाज शरीफ के घर को सब जेल करार दिया जाएगा। लंदन के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अबू धाबी में खुसूसी मुलाकातें। दुबई में चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज खुसूसी मीटिंग्स पर पीपल्स पार्टी क़यादत को एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की आज शाम मुलाकात तय। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज भी शरीक होंगी। मुल्क की मौजूदा सियासी मौशी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर गौर होगा। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल 2023-24 की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज फाइनेंस बिल मंजूर किया था। FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। चौधरी परवेज लाही की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। FIA ने जुडिशल मजिस्ट्रेट से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मांग रखा है। उधर चौधरी परवेज लाही का फ्रंटमैन मोहम्मद जमान 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। मुल्जिम साबिक वजीर आला के करीबी अजीजा के साथ मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए का लेन देन करता था। तोशाखाना केस की तहकीकात। चेयरमैन PTI ने आज नैब पेशी से माजरत कर ली। तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया, पहले ही नैब के दायरे इख्तियार को चैलेंज कर चुका हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी की वजह से आज नैब में पेश नहीं हो सकता। पेशी को 4 जुलाई तक मौखर किया जाए। अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में बुशरा बीबी ने नैब पेशी से माजरत कर ली। तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ अपनाया। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बायस इस्लामाबाद नहीं आ सकती। 4 जुलाई को शौहर के साथ पेश हो सकती हूँ। पहले बता दिया था, मेरे पास केस से मुताल्लिक कोई दस्तावेजात नहीं। इदारों को बगावत पर उकसाने का केस। शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। इस्लामाबाद की मकामी अदालत की PTI रहनुमा को फौरी गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। चेयरमैन नादरा को शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार से मुताल्लिक फैसला महफूज। जज मोहम्मद बशीर 10 जुलाई को फैसला सुनाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की आज की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान
और आजाद कश्मीर में बादल जमकर बरसे। आसमानी बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ वाकयात में 17 अफराद जाँ बहक। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तोग़यानी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। अहम शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कई अंडरपास पानी से भर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लेस्को के मुताबिक फीडर्स बंद। कई इलाके बिजली से महरूम। करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे महंगा 287 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 41,082 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पूरा सिस्टम एक रात में तब्दील नहीं हो सकता। मौशी निजाम को सूद से पाक करने के लिए कोशा हैं। वज़ीर खजाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब। बोले इस्लामिक बैंकिंग 21% शेयर हासिल कर चुकी। 1 जुलाई से इस्लामिक बैंकिंग में नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। बजट में किया गया पहला वादा पूरा कर रहे हैं। गर्मी के बढ़ने के साथ साथ लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ता जा रहा है। तारीखी 170 अरब रुपए का तारीखी सब्सिडी दी गई है के इलेक्ट्रिक को। एक कंपनी को, क्योंकि ये प्राइवेटाइज्ड है, इसके शेयर ज्यादातर उनके पास हैं, उसको नवाजने के लिए पूरी तरह से कौमी खजाने पर बोझ डालते हैं और कोई चूं भी नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने के इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों लिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का शेड्यूल बढ़ता जा रहा है। कंपनी ने शहरियों के लिए 47 अरब रुपए देने हैं। 87 अरब रुपए सुई गैस के वाजिबुल अदा हैं। जिन इलाकों में वाजिबात वसूल नहीं किए जाते उसका बोझ पूरे शहर पर डाल दिया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं। ईद उल अज़हा में 3 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव जारी। मूसलाधार बारिश से मवेशी मंडियां दलदल का मंजर पेश करने लगी। व्यापारी और खरीदार परेशान। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर। मुल्तान में सुल्तान की धूम। मालिक ने कई मन वजनी और दराज कद बैल को नाज नखरों से पाला।